तारुफ। शायद हमने बहुत से अंबिया यानी नबियों को खुदा की तरफ से कुछ बोलते सुना है, लेकिन मजमूई तौर पर उनका हमारे लिए क्या पैगाम था। आइए सुनते हैं पैदाइश से ईसा मसीह तक। कहानी। शुरू में सिर्फ खुदा था और सिर्फ खुदा था। सिर्फ कलाम करते हुए उसने हर चीज पैदा किया, जमीन, समंदर, पेड़ और जानवर। उसने अपनी शक्ल में मर्द और औरत को भी बनाया ताकि वो उसकी अक्कासी कर सके। खुदा ने जो कुछ पैदा किया वह बहुत अच्छा था। खुदा ने उस पहले मर्द और औरत को एक खूबसूरत बाग में रखा था जहां उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। खुदा ने उन्हें हर चीज़ का जिम्मेदार बनाया और उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उनको ज़रूरत थी। खुदा ने उन्हें इताअत का सिर्फ एक हुक्म दिया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन पहले मर्द और औरत ने खुदा के वाहिद हुक्म की नाफरमानी और गुनाह किया, जिससे खुदा को उनके नाफरमानी और उनके गुनाह की सज़ा देनी पड़ी। गुनाह ने इस इंसान और खुदा के लुफ्त अंदोज होने वाले सही अच्छे ताल्लुकात को तोड़ दिया। अब वो खुदा से जुदा हो गए थे। फिर भी खुदा ने वादा किया कि एक दिन औरत की नस्ल बुराई को हरा देगी। पहले मर्द और औरत के बच्चे थे और उन बच्चों के भी बच्चे थे। वो तमाम नस्लें खुदा से जुदा होकर गुनाह में रह रही थी, लेकिन बहुत से लोग ने खुदा के साथ सही अच्छे ताल्लुकात में रहने की कोशिश की। उन आदमियों में अय्यूब था। यहाँ तक कि जब अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया तो उसने खुदा की तलाश की और अय्यूब को खुद खुदा की तरफ से सुनने में सुकून मिला। इब्राहिम एक और शख्स था जिसने खुदा के साथ सही ताल्लुकात में रहने की कोशिश की। जब खुदा उससे एक नए मुल्क में जाने को कहा तो इब्राहिम ने इताअत की और चला गया। जब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि वो अपनी औलाद को एक अजीम कौम बनाएगा और इब्राहिम के जरिए तमाम लोगों को बरकत देंगे, तो इब्राहिम ईमान लाए। हालांकि उस वक्त उनको कोई औलाद नहीं थी। ये इब्राहिम का खुदा पर ईमान था। इस ईमान ने इब्राहिम को सही ताल्लुक में रखा था। खुदा ने इब्राहिम और सारा से किया हुआ वादा पूरा किया। तब उसने कहा कि खुदा उनके साथ है और बिलाखिर उनके यहाँ एक बच्चा हुआ, हालांकि वह बहुत बूढ़े थे। खुदा ने भी इब्राहिम की औलाद से अपना वादा पूरा किया। यहाँ तक कि जब इब्राहिम की औलाद में से एक यूसुफ को गुलामी में बेच दिया गया तो भी खुदा ने अपना वादा पूरा किया। खुदा यूसुफ के साथ था क्योंकि उसने एक पूरे मुल्क के साथ साथ अपने ख़ानदान को भी बचाया। बाद में जब इब्राहिम और यूसुफ की नस्लें किसी गैर मुल्क में थी तो खुदा ने उन्हें अपनी औलाद के तौर पर मुंतखब किया और खुदा ने मूसा को अपनी कौम को जुल्म और गुलामी से नजात देने के लिए इस्तेमाल किया। खुदा ने अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए बहुत से मौजूज़े किए। उसने उनकी देखभाल की क्योंकि वो उन्हें उस मुल्क में ले आया जो उसने इब्राहिम को दिया था। उसने लोगों को अहकामात दिए कि वो उन्हें दिखाएं कि उसके साथ सही ताल्लुकात कैसे कायम करना है और एक दूसरे के साथ कैसे सही ताल्लुकात कायम रखना है। उसने इब्राहिम की औलाद को अपनी कौम, अपना खजाना और एक अजीम कौम बनाया, लेकिन इब्राहिम की नस्लें खुदा को भूलकर उसकी नाफरमानी करती रहीं। वो खुदा के साथ सही ताल्लुकात में नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि दाऊद की तरह लोगों के रहनुमाओं ने भी नाफरमानी की और लोगों को भी खुदा के नाफरमानी की तरफ माइल किए। खुदा नबियों को अपने लोगों के लिए भेजा ताकि वो उनसे कहें कि वो अपने गुनाहों से पलट जाएं और खुदा की इताअत यानी फर्माबरदारी करें। लेकिन खुदा के लोगों ने अभी भी नाफरमानी की। फिर खुदा ने वादा किया कि वो उसको भेजेगा जिसके भेजने का वादा उसने किया था।
جو تکلیف اور ان کے نافرمانی کی سزا اٹھائے گا۔ وہ قربانی اور گناہ کا کفارہ ہوگا، لیکن دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ایسا بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ لوگوں کو امن ملے گا اور خدا کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہوں گے۔ پھر لوگ وعدہ کردے کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد خدا نے جس کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اس کو بھیجا۔ اس نے عیسیٰ مسیح کو بھیجا جو خدا کا کامل بیٹا ہے۔ عیسیٰ مسیح نے لوگوں کو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا سکھایا۔ اس نے انہیں خوشخبری پر یقین کرنا سکھایا۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ خدا کے ساتھ صحیح اچھے تعلقات کیسے قائم کریں، کیسے خدا کی بادشاہت نظر آتی ہے، اور اس نے یہ بھی دکھایا کہ وہ قدرت پر صرف ایک طوفان سے بات کر کے کیسے طوفان کو خاموش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے شیطانوں کے زیر قبض لوگوں سے بدروحوں کو نکال دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی، جن میں خون بہنے کی بیماری والی عورت، اندھے آدمی بھی شامل تھے۔ مردوں کو بھی زندہ کیا۔ عیسیٰ مسیح کامل تھے اور کبھی گناہ نہیں کیے۔ بہت سے لوگ عیسیٰ مسیح کی پیروی کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ مذہبی رہنما اس بات پر ناراض تھے کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور آزمائش میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے مسیح کو صلیب کی سزا دی۔ عیسیٰ مسیح کو کوڑے مارے گئے اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس نے تکلیف اٹھائی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار کر مار دیا گیا، جیسے کہ خدا نے پیغمبروں کے ذریعے برسوں پہلے کہا تھا۔ عیسیٰ مسیح کے مرنے، اپنے گناہوں کی سزا لینے اور خدا کے ساتھ دوبارہ صحیح تعلقات قائم کرنے کے لیے خدا کا یہ سب منصوبہ تھا۔ اس کے بعد اس سے دفن کیا گیا اور قبر کو محفوظ بنایا گیا۔ لیکن پھر جیسے خدا نے کہا تھا، عیسیٰ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا۔ وہ اپنے بہت سے پیروکاروں کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہیں اس سے چھونے دیا تاکہ وہ یقین کر سکے کہ وہ پھر سے زندہ ہوئے۔ پھر انہیں سکھایا کہ وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جس نے کلام کو پورا کیا۔ اس نے انہیں ہر جگہ جانا اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کرنا سکھایا۔ عیسیٰ مسیح کے جنت میں واپس جانے کے بعد اس کے پیروکاروں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو عیسیٰ مسیح کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسا تھا جو گناہوں کی معافی کے لیے آیا اور اس کی پیروی کیسے کی جائے۔ پیروکاروں نے دوسروں سے کہا کہ وہ اپنے گناہوں سے مڑ جائیں اور خدا کے طرف آئیں، عیسیٰ مسیح پر ایمان رکھنے اور نجات دہندے کے طور پر اس کا وعدہ کردہ ہونے کی خوشخبری پر یقین رکھیں۔ عیسیٰ کے پیروکاروں نے یہ سب باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ مل کر عبادت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جو عیسیٰ مسیح پر یقین رکھتے تھے وہ اب ایک نئے یقین، نیا خاندان، ایک نئی برادری تھے۔ عیسیٰ مسیح کے پیروکار آج بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ مسیح کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ عیسیٰ مسیح ایک دن بادشاہ اور جج کی حیثیت سے واپس آئیں گے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئیں گے۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ سوالات۔ آگے بولے جانے والے سوالوں کو سن کر آڈیو کو روکیے اور ان سوالوں کے بارے میں سوچیے اور بات چیت کیجیے۔ اس کہانی میں آپ کو کیا اچھا لگا؟ خدا نے وعدہ شدہ کے بارے میں کیا عہد کیا؟ وعدہ شدہ کون ہے؟ خدا نے وعدوں کو کیسے پورا کیا؟
यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले खुदा के साथ इब्राहिम सही ताल्लुक कैसे रख पाया? अगर हमें भी खुदा के साथ सही ताल्लुक रखना है तो हमें क्या करना होगा? क्या आपको वो सही काम करना है? इस कहानी में खुदा की भलाई और अजमत कैसे नजर आती है? खुलासा। अब तक की तारीख में खुदा के लोगों को यानी रास्तबाज लोगों को हमेशा खुदा के करीब रहना है उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। अय्यूब जो अपनी सारी मालकाना हुकूक और अपने खानदान के तमाम अफराद को खो दिया, फिर भी उसे खुदा की मौजूदगी में तसल्ली हुई। उसने कहा कि वो अपने घर वालों को छोड़ देगा। इब्राहिम को जब खुदा ने वहाँ जाने के लिए बुलाया, जो जगह खुदा ने उसे दिखाई थी, वो सब छोड़कर खुदा की मौजूदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए इब्राहिम चले गए। जब यूसुफ को गुलामी में बेच दिया गया तो खुदा ने उसे कभी नहीं छोड़ा बल्कि उसे सरफराज किया। जब खुदा ने अपनी उम्मत को किसी गैर मुल्क सरजमीन में गुलामी से निकाला तो उसकी मौजूदगी ने ही उन्हें उम्मीद और मुस्तकबिल दिया। लेकिन खुदा के लोग हर नस्ल में, यहाँ तक दाऊद जैसे अजीम बादशाह और पैगंबर भी खुदा की मौजूदगी के अहमियत ना करते हुए गुनाह किए। बिल्कुल इसी तरह शुरू में पहले मर्द और औरत ने गुनाह किया था। कई सालों के बाद खुदा के लोग समझने लगे कि अगर वो हमेशा के लिए खुदा से जुदा होने से बचाए जाने वाले हैं तो खुदा को खुद आकर उन्हें बचाना होगा, क्योंकि वो खुद को नहीं बचा सकते। यही वजह है कि ईसा मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान दोनों के तौर पर आए थे, क्योंकि वो खुदा था, खुदा की तरह मुक़द्दस था और पूरी तरह पाक और साफ था, कभी गुनाह नहीं करता। क्योंकि वो एक इंसान था, इसलिए वो इंसानों के लिए कुर्बानी के तौर पर अपनी जान देने के काबिल था। उनका एक बेहतरीन मुतबादिल होने की वजह से सलीब पर मरने के बाद उसे दफन किया गया और फिर वह मुर्दों में से जी उठा। ईसा ने बहुत से लोगों को अपने आप को दिखाया ताकि सबको मालूम हो कि उनसे खुदा की मौजूदगी में दोबारा हमेशा के लिए वापस आने का रास्ता बना लिया है। आसमान पर उठाए जाने के बाद यीशु उस तख्त पर बैठ गया है जो खुदा ने उसके लिए सबका हुक्मरान बनाकर तैयार किया था, और वो हमेशा के लिए खुदा की बादशाही का बादशाह और जज बनकर वापस आएगा। ईसा मसीह कहता है, मैं राह, सच्चाई और जिंदगी हूँ। मेरे बगैर आसमानी बाप के पास कोई नहीं जा सकता। अगर खुदा ने हमें इतनी बड़ी नज़ात दी है तो हमें यकीनन हमारी सोच और अमाल को बदलना चाहिए और हमें उसकी नजात को कबूल करना चाहिए। उसे अपना नजात दहिंदा करार देते हुए उसे इज्जत शोहरत देना चाहिए।